बुलडोज़र नहीं मिलेगा तो हम ये सोचते हैं कि बुलडोज़र तुरंत अपने अथवा से तुरंत भाई हमारे क्षेत्र में है, तुरंत तत्काल मंगाएंगे जैसे भी, और वहाँ तुरंत तत्काल वो मकान गिराया जाएगा। और वो ये चीज़ें नहीं देखना, इसी के कारण जो है हम लोग डेट पे डेट पा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं तो यहीं देख लीजिए केराकत में मकान गिर गया, यहीं इलाहाबाद में गिर गया, बलिया में गिर गया, और इतना बड़ा कांड, एक बच्चा का गला काटा गया। मकान बंजर ज़मीन में है, ग्राम समाज ज़मीन में है, गिर नहीं। राजेश हैं, राजकुमार हैं, उनके लोग साथ वाले हैं। अब जैसे चल रहे हैं बताने के हिसाब से वो सब काट कर रहे हैं, तो हमें भी अब ऐसे चाल चलना है कि उन्हें लोगों को पता ना चले। अनुराग केस में तारीखों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बार जो है सिर्फ तारीख ही हाथ लगती है। इस बार जो है उस गांव के प्रधानपति वीरेंद्र यादव जो है उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया है कि अब कोई भी सीक्रेट जो मेरा होगा वो मैं कैमरे के सामने नहीं कहूँगा। उनका ये कहना है कि इसकी वजह से जो हत्यारे हैं वो जो है सक्रिय हो जाते हैं, वो जो है अपना एक प्लान बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक सिर्फ तारीख के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि अब मैं ऐसा कोई भी सीक्रेट प्लान जो बनाऊंगा वो मीडिया के सामने नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि मीडिया से अब कैमरे के सामने मैं आऊँगा ज़रूर, कैमरे के सामने तारीखों की बात होगी और भी बातें होंगी, लेकिन ऐसा कोई भी मैं अपना जो मेरा प्लान होगा, जो सीक्रेट प्लान होगा, उसे मैं कैमरे के सामने तब तक नहीं कहूँगा जब तक कि उसमें कोई ठोस कार्रवाई ना हो। उनका ये भी कहना है कि अब मेरी लड़ाई जो है वो लालता के परिवार से सीधे है। उन्होंने कहा कि मुझे भी डर सताया रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर अटैक, वो भी कहीं ना कहीं बच के रहते हैं। और वो ये कहते हैं कि अब जो लालता से मेरी लड़ाई है वो तब तक जारी रहेगी जब तक अनुराग के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। हालांकि तारीख का जो सिलसिला है वो तो लगातार चल, लेकिन जो उनका सीक्रेट है उसको अब वो मीडिया के सामने नहीं। से जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कई सारे बातें की। उन्होंने कहा कि अब जो है लालता की तरफ से जो प्लान बनाया गया है वो अब चौहद्दी की मांग की जा रही है। उनका ये कहना है कि चौहद्दी तो कि जो मांग है उसे मैं तो नहीं पूरा करूंगा, उसे प्रशासन ही पूरा करेगा। चौहद्दी जो है वो प्रशासन ही देगा, चाहे लेखपाल हो, कानून को हो, यही लोग उसकी रिपोर्ट जो है वो लगाएंगे। तो फिलहाल अभी इस बार का जो तारीख पड़ गई उसकी वजह शायद जो है चौहद्दी ही रही, जिसकी वजह से जो है अब फिर से तारीख पड़ गई है। अब आगे क्या होता है, जो चौहद्दी निकल कर आती है उसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या जो आरोपी है उनके मकान को ढाया जाएगा या फिर अभी तारीखों का सिलसिला चलेगा। इन सब तमाम बातों को लेकर प्रधान वीरेंद्र यादव से जो है हमारी बातचीत हुई है। करीब 7 से 8 मिनट उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आप उनका वीडियो देखिए। लालता के वकील ने जो है, इंद्रावती वकील ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, चौहद्दी की मांग की थी, तो इस बार कितनी तैयारी आप लोगों की थी और क्या उम्मीदें थी? देखिए भैया, ऐसा था कि जब पत्रावली वो उनके वकील दिए थे लालता के, तो उस समय यही था कि चौहद्दी की मांग किए थे उस पत्रावली में। तो जो लेखपाल साहब थे, जब चस्पा हुआ था तभी वो चौहद्दी बना चुके थे। तो लेखपाल साहब अब उस पर चौहद्दी अपना रिपोर्ट लगा के दे दें, ताकि वो मकान का, भाई ग्राम समाज में अगर मकान है तो जैसे चस्पा किए थे वैसे ही लेखपाल साहब अपना चौहद्दी दे दें। अगर चौहद्दी हम तो दे नहीं सकते हैं, आप दे नहीं सकते हैं, जब भी देंगे तो राजस्व विभाग ही देगी। तो हम तो ये कहेंगे कि लेखपाल साहब, कानीगो साहब को, तहसीलदार साहब या नोटिस भेजें, या तो उन्हें कहें कि उसका चौहद्दी जो भी है आप इसमें रिपोर्ट लगाइए, क्योंकि पत्रावली इसीलिए दाखिल किए हैं। और जब चस्पा हुआ था तभी नाप हुई थी। जो मकान, दोनों मकान उनका ग्राम समाज और बंजर में आया था, उस समय हम मौके पे थे। या तो पुराना ही जो चौहद्दी लिए हैं लेखपाल साहब उसको दायर कर दें। अब आज यही था कि लेखपाल साहब से भी बात हुई थी। आज हमारे ग्राम सभा में कुछ मामला था ज़मीन का, नाप जोख वहाँ गए थे, बात हुई थी उनसे।
तो आज पछतावा ही आ गया, नहीं तो हम तो उनसे कहते कि अगर आपका जो चौहद्दी देना है या कनगोश आपको देना है तो आके आज ही दे दीजिए। पछताव के कारण जो है 14 तारीख को डेट मिल गया। अब देखिए पड़ गई प्रधान जी, और लगातार जो है आप इस परिवार के साथ खड़े हैं, और यूँ कहा जाए आज भी उम्मीदें थी लेकिन मायूसी हाथ लगी है। और अब अगला कदम क्या आपका रहेगा, क्या स्टेप आप लेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार आप जो है उस हत्यारों के खिलाफ, लालता के खिलाफ खड़े हैं, तो क्या कुछ आपका अगला कदम रहेगा? देखिए भैया, हम तो आप लोग चैनल पे हर चीज़ें बता दे रहे थे और ये भी बताए थे कि होली के पहले मकान वो गिर जाएगा, किसी भी एंगल से या किसी भी कीमत पर गिरेगा। देखिए हमारे साथ ऐसा छल हुआ कि हमारी गिरफ्तारी हुई, 9 तारीख को हम जेल चले गए, 13 या 14 तारीख को होली थी, होली मेरी जेल में भी थी। तो अब आपके चैनल के मीडिया के सामने अब ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे, हमें जो करना होगा वह चीज़ हम अपने हिसाब से अब करने के बाद जब मेरा वो सक्सेस हो जाएंगे तब आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि बताने से जो विरोधी हैं उनको भी जानकारी हो उनको जानकारी वो एक्टिव हो जा रहे हैं और सिर्फ पीछे लग जा रहे हैं। तो अब यह चीज़ हमें यही है कि बताना नहीं है, बताते हैं तो हमारे जो दर्शक लोग हैं वो तो हमारे दर्शक लोग जान लीजिए कि बहुत खुश और बहुत संतुष्ट होते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो चीज़ हमारे लिए समझ लीजिए कि वो अथवा बन जाता है, नासुर बन जाता है। तो यह चीज़ हम बताएंगे नहीं। तो मतलब ये माना जाए कि वीरेंद्र यादव कोई मास्टर प्लान जो है वो खेलने वाले हैं अब उन हत्यारों के खिलाफ, जी में चल रहा है ऐसा? जी ज़रूर भैया। जैसे लालता के जैसे राजेश हैं, राजकुमार हैं, उनके लोग साथ वाले हैं, अब जैसे चल रहे हैं बताने के हिसाब से वो सब काट कर रहे हैं। तो हमें भी अब ऐसे चाल चलना है कि उन्हें लोगों को पता न चले, और जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो आप ही के चैनल से ये दुनिया देखेगी। और हमारे अब यही समझ में आ रहा है कि बताने से हमें समझ लीजिए कि जानकारी हो जा रही है, जहां हमें जानना हो रहा है वहां वो सब पहले पहुंच जा रहे हैं और हमारे साथ जो है नाजायज़ तरीके से जालसाजी करके फंसा भी रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे मामले में 6 महीने का समय बीत गया है, 30 अक्टूबर को अनुराग की हत्या की जाती है गला काट करके, 6 महीने का समय बीत गया, मई जो है शुरू हो गई, ऐसे में लगातार तारीख पे तारीख मिलती चली आ रही है, तो क्या अभी भी आपको ये लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं लालता की पहुंच या सोर्स का नतीजा ये सब होगा कि तारीख पे तारीख पड़ रही है, मामले खींचा जा रहा है, या कोई और वजह होगी? नहीं भैया, सीधा देखिए उसका जो है सत्य है कि पैसा उसके पास बहुत है और हर जगह वो पैसा एकदम बहा रहा है। इसी के कारण जो है हम लोग डेट पे डेट पा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं तो यहीं देख लीजिए केराकत में मकान गिर गया, यहीं इलाहाबाद में गिर गया, बलिया में गिर गया, और इतना बड़ा कांड, एक बच्चा का गला काटा गया, मकान बंजर ज़मीन में है, ग्राम समाज ज़मीन में है, गिर नहीं रहा है। तो ये तो जायज़ सी बात है कि वो इतना पैसा वाला था कि समझ लीजिए कि आज पैसा के ही बल पे वो डेट पे डेट दिलवा रहा है और हम लोग डेट पे डेट लेके चल रहे हैं। तो अब हम लोग पैसा से बढ़ के भी भैया आगे तक है। अब वो चीज़ हमें बताना नहीं है, वो चीज़ हम अब इस ढंग से करेंगे, गोपनीय तरीके से, गोपनीय तरीके से, कि जब सामने वो आएगा, अब मकान गिरेगा तब ये सब वो जानेंगे। क्योंकि हम कई बार ये चीज़ें कह के भी हम अब पछतावा मेरे अंदर होती है कि जैसे आप मीडिया के सामने अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे दर्शक लोग तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं, सुन लेते हो सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, जो विरोधी हैं इस समय वो एक्टिव होंगे कि ये मोबाइल लेके और देखते होंगे तो सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा एक चीज़ ये, जैसे आप घर से चलते हैं और ये लगता है कि हाँ शायद कोई फ़ैसला आ जाए, तो क्या उस दौरान ये तैयारी करके चलते हैं कि वहाँ से फ़ैसला आए और यहाँ जो है कार्रवाई, मकान को गिराने की कार्रवाई जो है शुरू हो जाए, ऐसा कोई प्लान करके चलते हैं? भैया एकदम करके चलते हैं। जैसे हम समझ लीजिए कि अगर वहाँ से चलते हैं तो सोचते हैं कि अगर आदेश होगा तो बुलडोज़र नहीं मिलेगा, तो हम ये सोचते हैं कि बुलडोज़र तुरंत अपने अथवा से तुरंत, भाई हमारे क्षेत्र में है
तुरंत तत्काल मंगाएंगे जैसे भी, और वहाँ तुरंत तत्काल वो मकान गिराया जाएगा। और वो ये चीज़ें नहीं देखना है कि सिर्फ वहाँ प्रशासन खड़ी रहेगी और हर व्यवस्था मेरा रहेगा। जैसे जेसीबी हो गई, जो खर्च होगा, तेल खर्च होगा, हर चीज़ हम एकदम अथवा बना के चलते हैं कि सिर्फ आदेश होगा, प्रशासन वहाँ एक्टिव होगी, तत्काल पूरी व्यवस्था हम कर देंगे। बिल्कुल।